हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनात्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के हवाले से। अच्छा भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत। चैनल पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि नवीद भाई इतने महीनों से कहाँ गायब हैं। आई एम सॉरी, मुझे तकरीबन 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ मसरूफियात थी और फिर नहीं तरतीब बन पाई, तो उसके लिए तहे दिल से माजरत। लेकिन वही है ना कि हमारा जिक्र तो हर पल हुआ फसाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई आने में। ठीक है, तो अब इससे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़ें। ठीक है, आप बराए करम सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेने आए हो तो थोड़ा सा ख्याल भी किया जाता है। अच्छा भैया, अब यहाँ पर आ जाते हैं। भाई ये मेरा है एक ब्लॉग, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के हवाले से। अच्छा, अब ये बेसिक वीडियो नहीं है, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, व्हाट इज़ गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें सीखने आए हैं तो वो इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें इसमें मसले का हल मिलेगा। दरअसल वो ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर एसईओस जो अपनी वेबसाइट की या वेबसाइट ओनर्स, एसईओस और वेबसाइट ओनर्स ये फ़िक्र लिए बैठते हैं कि भाई इस पेज का ये वाला कीवर्ड रैंक क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल और फ़िक्र जायज़ है, ज़ाहिर सी बात है, कीवर्ड रैंक होगा तो रैंकिंग मिलेगी और फिर उसके बाद ट्रैफिक मिलेगा, और फ्री ट्रैफिक तो हर किसी को अच्छा लगता है, स्पेसिफिकली मुझे। तो अब इसके लिए हल ये है सीधा सीधा भाई। अच्छा, तो ये मेरा ब्लॉग है और ये इसकी परफॉर्मेंस है पिछले 3 महीने की। तो ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही जा रहा है ट्रैफिक का। अच्छा, अब इसमें अगर मुझे देखना है, आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल खोल के बैठ जाएं और आप भी इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहें। अब इसमें करना क्या है, देखो भाई, मेरे पास जो है एवरेज CTR बन रहा है। मतलब इस पर बहुत अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं और CTR भी इसका बहुत ही लाजवाब है। ये 22% CTR, मतलब आउट क्लास माना जाता है ये। मतलब आप ये है कि नेक्स्ट लेवल पहुंच गए। मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इस पर इम्प्रेशन ज़्यादा। ये तो होम पेज है, ठीक है, इसकी इसका CTR भी अच्छा है मेरे पास। इसके इम्प्रेशन ज़्यादा हैं, क्लिक्स कम है। ठीक है, अब इसके तो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा हैं और क्लिक एक भी नहीं है। ये ज़्यादा फिक्र की बात है। लेकिन पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मीडियम परफॉर्मेंस वाला, अगर इसका भी 2-3% CTR होता तो मेरी तो खुशी की इंतहा ना होती, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब मैं इस ब्लॉग को फोकस करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज है, ये मेरा ये आर्टिकल है। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं, इसकी क्यूरीज पर। अब वो फिक्र है भाई कि भाई मेरा ये वाला कीवर्ड है स्पेसिफिकली रैंक क्यों नहीं कर रहा, या फिर इस पर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, रैंक नहीं करेगा तो ट्रैफिक भी नहीं आएगा। अब इसके लिए सबसे पहले इस आर्टिकल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरा ब्लॉग है। इसका तो मैंने EMD उठाया था दरअसल, एग्जैक्ट मैच डोमेन nhspregnancycalculator.com। अब इसमें स्पेसिफिकली मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो हामला ख़वातीन को जो हमल के दौरान मसाइल दरपेश आते हैं, ठीक है, तो उसके हल बताने के लिए। अब ये ज़ाहिर सी बात है, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसलिए मैं भी प्रॉपर रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से रिसर्च करके आर्टिकल लिखता हूँ यहाँ पर। ये देखें, मैं हर आर्टिकल के नीचे रेफरेंसेस भी मेंशन करता हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ख़ुद से कुछ भी नहीं कर रहा होता। और तभी HCU और EEEAT, ये जो गूगल की दो अपडेट्स हैं, तभी मेरे ये कंटेंट उस पर कंप्लाई करता है, तभी मुझे रैंकिंग और क्लिक्स वगैरह मिलते हैं। थोड़े बहुत भी क्लिक्स मिल रहे हैं तभी मिल रहे हैं ना, जब रैंक हुआ था। ठीक है, एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब मेरा एक ये कीवर्ड है जो सब बहुत अच्छे इंप्रेशंस ले रहा है, क्लिक्स इस पर काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन इसकी बहुत दूर है, 22। ठीक है, एवरेज पोजीशन 22.9। ठीक है, अब इस कीवर्ड को हम देख लेते हैं कि भाई इस कीवर्ड का क्या हाल है यहाँ पर। कीवर्ड तो सही है भाई, कीवर्ड तो सही यूज़ हुआ है। तो इसके कंपटीशन को देख लेते हैं। सेमरश पे आ जाओ।
अब इसकी मैनुअल कंपटीशन चेक करते हैं। आज सर्च सिम्युलेटर पे इसको मैं मैनुअल, अल्लाह अकबर, इतने सारे लोग इस कीवर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का है, ये भी देख लेते हैं। बाईस नंबर पे जो हमारी एवरेज पोजीशन थी, ये भाई ये है हमारी वेबसाइट। अब इसके अंदर हमें कुछ ट्विकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, हम पहले क्या करते हैं, उन लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं जो हमें रैंक करने हैं। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स अपने लिस्ट डाउन कर लेता हूँ जिन्हें मुझे रैंक करना है। व्हाट डज इनवैलिड, अच्छा ये तो पूरा इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट मीन, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, इसका मुझे मसला नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट इनवैलिड, ये भी अपनी जगह दुरुस्त है, यहाँ पे कवर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो तीन कीवर्ड निकाले और सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे इस कीवर्ड की, अगर मैं ये कीवर्ड यूज़ भी करता हूँ तो मेरा ये कीवर्ड कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और बाकी प्रेगनेंसी टेस्ट इनवैलिड। अच्छा, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड मेरा ये है, जिसने यहाँ पर देखें 22 की रैंकिंग है। जब ज़ाहिर है एक 22 की रैंकिंग का मतलब है तीसरे पेज पे होना, ठीक है, और मतलब रैंकिंग दूर होना एक तरीके से, लेकिन पोटेंशियल होना उस कीवर्ड के अंदर। अब इस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल है, अब हमें इसका यही मसला हल करना है कि भाई अब ये कैसे होगा, क्योंकि कंटेंट के अंदर तो ऑलरेडी 9 मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, गूगल का क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट या किसी एक पेज को क्रॉल करने आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप क्रॉल करता है। कैसे? आते ही सीधा कंटेंट क्रॉल नहीं कर लेता, पहले आता है आपके वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पे, उसका यूआरएल क्रॉल करता है, फिर उसके बाद उसका मेटा टाइटल क्रॉल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, फिर उसके बाद आपका कंटेंट आता है जिसके आपके हेडिंग टैग्स ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से आते हैं। तो अगर मैं इस कीवर्ड को फोकस करके, अच्छा और एक और सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको अपना एक स्पेसिफिक कीवर्ड रैंक करना है, ठीक है, जो कि आपके कंटेंट से मोस्ट रेलेवेंट भी है, ठीक है, और बहुत यूज़फुल भी है, तो आप उस कीवर्ड को हमेशा कोशिश करें कि मेटा के सबसे स्टार्ट में रखें, ठीक है, मेटा के सबसे पहले। अब अगर मैं अपने इस पेज का मेटा देखूं, हालांकि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मैंने रिसर्च करके ही किया था, तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने, व्हाट डज एन इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट मीन, ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से इसको सर्च किया हुआ था। तो इसके भी अपने सर्चेज हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सर्चेस, ये भी एक कीवर्ड है दरअसल, ये एक ब्लॉग टॉपिक तो है लेकिन अपने आप में एक पूरा कीवर्ड भी है, ठीक है, यहाँ पे देख लें, इसकी वॉल्यूम भी अच्छा है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम है, और इसमें मुझे रैंकिंग भी मिल चुकी है। यहाँ पे देखें क्या बता रहा है, 11.5, ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल बता रहा होता है, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो रैंकिंग इसकी अच्छी चल रही है, मतलब इसको विद इन 10, 10, 11, 10 इस तरीके से 9। तो उसकी एवरेज पोजीशन देखें तो फ्लक्चुएट करती है 10 से 15 के बीच में, ठीक है, अगर इसको इस तो इस हिसाब से मुझे क्लिक्स इस कीवर्ड पे मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल जो मेरे लिए है वो ये कीवर्ड है, जो मुझे ज़्यादा क्लिक्स दे सकता है, क्योंकि रैंकिंग तो मुझे अपने मेन इस कीवर्ड पे मिल गई, लेकिन इसका जो इस टॉपिक का जो सीड कीवर्ड है वो ये है। अगर इस पर रैंकिंग हो जाए तो आप खुद सोचें, उसके 320 वॉल्यूम था, इसका 1000 का वॉल्यूम है, ठीक है, अगर इस पर मुझे रैंकिंग मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा खेलते हैं, जाहिर सी बात है, खेलेंगे तो मज़ा आएगा। तो जनाब एसईओ इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग नहीं करोगे तो फिर फंसे ही रहोगे, ठीक है, फिर सोचते रहोगे कि करना क्या है मियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एडिट पोस्ट करते हैं, एडसेंस लगा हुआ है, समझा करो, विनेट एड्स चल रहे हैं।
अच्छा ठीक है मियाँ, आ गया। अब मेरा सीड कीवर्ड क्या है? मेरा मेन टॉपिक का सीड कीवर्ड है इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा खेलते हैं, इसके टॉपिक यही रहने देते हैं, ठीक है, टॉपिक को नहीं छेड़ते। अब इसी टॉपिक को उठा के ले जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या चीज़ ऑप्टिमाइज, क्या चीज़ आगे क्रॉल होती है? यूआरएल के बाद मेटा टाइटल। वैसे नॉर्मली मैं इसको टॉपिक के हिसाब से रखता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर खेलने के लिए हमें ज़रूरत पड़े, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस ये हटा देता हूँ, क्योंकि अगर एक चीज़ देखें, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइट की क्यूरी लगाई, यहाँ से तो वैसे भी ट्रंकेशन स्टार्ट हो रही है, देखें। तो कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस का वर्ड मैं हटा भी दूँ तो मुझे कोई दुख नहीं। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। अगर ये वाला कीवर्ड इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, व्हाट डज इट मीन। अब ये जो है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप ब्लॉग लिखते हैं ना, ठीक है, ब्लॉग में अगर आप अलग से मेटा टाइटल डिफाइन नहीं करते तो आपका जो ब्लॉग का टाइटल होता है वही मेटा टाइटल बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप अलग से मेटा टाइटल डिफाइन करते हो, ठीक है, तो आपका जो ब्लॉग का टाइटल होता है वो H1 बन जाता है, सही है। तो मेटा टाइटल का वेट ज़्यादा है, तो अभी मेटा टाइटल में खेल लेते हैं, सही है। अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, आपको इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। हम यहाँ पे छेड़ते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं, इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट, व्हाट डज इट मीन। अब इसको हम एक बार इसके सर्च उसमें देख लेते हैं कि और किस किस ने इसको यूज़ किया है। कंट्रोल F, यहाँ पर आ जाए भाई। 58 टाइम्स ये ऑलरेडी सर्च में दिखा रहा है, सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, व्हाट इज प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब शुरू में इतने लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा। मतलब अगर हम कर लें, ये एक भाई मिल गए जिन्होंने शुरू में, लेकिन ये यूट्यूब है, ठीक है, कोई ब्लॉग नहीं है ये। मतलब हमारे लिए कितना अच्छा चांस है अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ कर लें। देखें हमने भी नहीं किया हुआ इसको बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा, इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं मियाँ, नहीं, हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम अपने मेटा को थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं। हमारा H1 बिल्कुल वही रहेगा जो हमारा मेन, हमारा जो ये वाला टॉपिक है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम मेटा के अंदर ट्विकिंग कर देंगे, ठीक है। बाकी मेटा डिस्क्रिप्शन हम छोड़ देंगे खाली, ताकि वो कंटेंट के अंदर से चंक्स पिक कर सकें रेलेवेंट टू द क्यूरी, सही है। क्योंकि जब ये भी एक अच्छी चीज़ है, इस बात को ध्यान में रखना, अगर आप चाहो तो मेरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और आप गूगल को पाबंद भी नहीं कर सकते कि जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है वही गूगल सर पे कॉल करके दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गूगल को कोई और कंटेंट का चंक आप यूज़र की क्यूरी से रेलेवेंट लगेगा तो वो भी उठा के वहाँ पे दिखा सकता है, एंड इट्स टोटली फाइन, ठीक है। बल्कि गूगल इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर उसके लिए आपको कंटेंट का कोई और चंक भी दिखाना पड़े तो इट्स फाइन, सही है। तो इसलिए मैं नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करता ब्लॉग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। ब्लॉग के लिए मैं मेरा डिस्क्रिप्शन को नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करता, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ज़रा मैं देखूँ कि भाई मेरा जो सीड कीवर्ड है जो मुझे चाहिए रैंकिंग में, अल्लाह अकबर कबीरा, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाते हैं, 1 2, अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ में और फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है ये। इसके अंदर हमारे पास जगह है, इनवैलिड रिजल्ट्स की जगह इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, कैन लीड टू नॉट फॉलोइंग द रिकमेंडेड टेस्टिंग, वेटिंग टू लॉन्ग, कैन रिजल्ट टू इनवैलिड आउटकम्स। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर ऑप्टिमाइज भी ना हो जाए, ठीक है। फोर्स नहीं करना है कीवर्ड्स को।
अगर सेंसिबली फिट हो रहा है तो ठीक है, बिल्कुल फोर्स मत कर देना भाई कि जैसे कोई तुक्की ना बनाए, ठीक है ना। इन केस ऑफ रिपीटेड इनवैलिड रिजल्ट्स और अनसर्टेनिटी, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल आसानी से डाल दूँ इनवैलिड फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अच्छा, अब यही जो मेरा सीड कीवर्ड है, यहाँ पर दरअसल मैंने फीचर्ड इमेज है हमारे पास, ये रही। इसके ऑल्ट में, इसके टाइटल में तो ठीक है, लेकिन ऑल्ट में मैं सीड कीवर्ड डाल देता हूँ बजाय टॉपिक के, एंड इट्स टोटली फाइन। बल्कि हमारा दूसरा कीवर्ड भी यही था ना, मीनिंग, ये इसको कर देते हैं मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक और कीवर्ड आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया है, सही है। अब इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अब देखें आपके सामने मेरा अपना टाइटल यहीं पर ही है, सही है, और मेरे टाइटल के अंदर इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट व्हाट डज इट मीन, सही है। अब इसके लिए अगर मैं इनवैलिड प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, मेरे लिए काफ़ी है अगर इतनी बार दिखा देता है तो। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इस कंटेंट के अंदर अपना कीवर्ड मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। और सबसे अच्छी जगह है जहाँ मेरा टाइटल है, जहाँ उसने एक्चुअली क्रॉल होना है, तो ये हमने एक और बेहतरीन काम कर दिया। जो मोस्ट प्रेफरेबल स्पॉट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने टाइटल में डाल दिया, एक दो जगह हमने कंटेंट में डाला, और यहाँ पर हेडिंग टैग में भी डाल दिया H2, क्योंकि H1 में तो हमारे पास ऑलरेडी है, देखें ना, अब क्योंकि अब टाइटल H1 बन गया ना हमारा, तो H2 के अंदर हमने फिर एक कीवर्ड डाल दिया यही वाला। तो हमारे पास एक सफिशेंट ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है इसकी। अब हम इसको कराएंगे सबमिट गूगल सर्च कंसोल में। ये हमारे पास इसकी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग हो चुकी है, और हम यहाँ से इसको इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और अब ये आर्टिकल हो जाएगा इंडेक्स। अच्छा, एक दो बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं, वो भी आपको याद रखनी है कि आप चाहें जैसे भी आर्टिकल लिखवाएं, क्योंकि देखें अब एआई का दौर है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो चैट जीपीटी भी लोगों के लिए बड़ा कारआमद है। इनफैक्ट मैंने ये आर्टिकल लिखते हुए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कुछ हद तक चैट जीपीटी को भी यूज़ किया है, लेकिन आज चैट जीपीटी को बिल्कुल आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखें, कुछ आपको कुछ यहाँ पे हेडिंग्स ऐसी दिखेंगी जिससे आपको लगेगा कि इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें डी कोडिंग, ये अक्सर चैट जीपीटी यूज़ करता है ये वाला वर्ड, ठीक है। तो इस कंटेंट में से आपको थोड़ी सी हिंट आ जाएगी कि इसमें भी थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से उस पर रिलाई करके आप रैंक नहीं कर सकते। पहली बात, अगर आप पूरी तरह रिलाई कर भी रहे हो तो अपना जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उसको पहले पूरी तरीके से ट्रेन कर लो, ठीक है। प्रॉम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस जिस भी टॉपिक के हवाले से लिख रहे हो, उस टॉपिक के लिए मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहले अपने प्रॉम्प्ट को फीड करा दो, ठीक है। तो आप जिस भी टॉपिक के हवाले से लिख रहे हैं, अपने प्रॉम्प्ट को इनफ इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करनी होगी, सही है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अपने डेटाबेस में भी होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक अपडेटेड है, उसके बाद की अपडेट्स अभी तक नहीं आई है, वल्लाह आलम आगे आ जाए, नॉट श्योर, ठीक है। और अगर ये लाइव पे भी चल जाता है कि ना करंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट हो जाता है, फिर भी आप अपने प्रॉम्प्ट को करंट इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेन कर दिया करें।
अपना कोई भी प्रॉम्प्ट डायरेक्ट उसको नहीं बोलें कि भाई राइट एन आर्टिकल अबाउट दिस टॉपिक। उसको अगर स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए मेरा मेडिकल ब्लॉग है, सही है, तो मैं ऑथेंटिक रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के पहले उस पर इनपुट करता हूँ और अपने प्रॉम्प्ट को इतना वार्म अप कर देता हूँ, इतना ट्रेन कर देता हूँ कि फिर मुझे जो सवालात हैं या जो भी मुझे आर्टिकल लिखवाना है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक रिसोर्स से। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। बाकी ये है कि ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं गूगल सर्च कंसोल की, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आगे वीडियो में शेयर। बाकी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्र को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।